नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईरान में खेल शुरू हो चुका है। आवाम जो है वो सड़कों पर गश्त करने लगी है और ये बात सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। पहले ये होता था कि चलिए वहां पर नाराजगी है, लोग सड़क पर उतरे तो तेहरान में प्रदर्शन वगैरह हो जाता था और उसके बाद में बात आई गई हो जाती थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, नाराजगी तेहरान के बाहर तक दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज, सिर्फ शहरों तक ये बात नहीं है, गांव तक चीजें पहुंच चुकी हैं और लोग नाराज हैं मौजूदा हुकूमत से। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें मौलवी राज से मुक्ति चाहिए। ये बड़ी बात है, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसी राज के लिए 47 साल पहले ईरान में क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद ये वहां पर नई सरकार बनी और उस सरकार के आप एक तरह से कहें कि जो रिलीजियस फादर आप कहें वो खमैनी, यानी जो सरकार 47 साल पहले बनाई गई इस बात को लेकर कि यहां पर हम अमरीकी परस्त या ऐसे लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, हमें हमारी सरकार चाहिए जो हमारे लोग चुनकर तैयार करें, वो सरकार बनी साहब। अब उस सरकार के खिलाफ जो है वो ईरान की आवाम सड़क पर उतर गई है और गजब की नाराजगी है। जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिख रहा है कि किस तरह की हिंसा चल रही है। यह मंजर पहले नहीं देखा गया था और जब भी देखा गया तब चुटपुट इलाके थे, कहीं एक दो जगह चलो हो गया और उसके बाद में बाकायदे कार्रवाई होती थी और वो सब खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार देखिए, जो कार्रवाई करने वाले खुद ही डरे हुए हैं और जो वहां की आवाम है वो एक दो प्रांत नहीं साहब, 19 प्रांतों में बताया जा रहा है कि लोग सड़कों पर हैं और जो वहां के व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनकी सेना है, रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये सब आप ये कहें कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उतरे और इस भीड़ को नियंत्रित कर पाए। क्यों? क्योंकि भीड़ नाराज है, वो खमैनी को अब नहीं देखना चाहती है। वो कह रही है कि ये जो इन्होंने लादा है हमारे ऊपर, इससे हम पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इजराइल से करें भैया मदद करो हमारी। अब आप देखिए, ये बड़ी बात है। वहां तेहरान में जो लिखा गया है वो तमाम चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है इजराइल से, देखिए हम आपके दुश्मन नहीं है, सो हमारे ऊपर कुछ मत करिए, ये जो दुश्मन है ये है आपके खमैनी, इन लोगों से निपटिए और हम तो चाहते हैं कि आप हमको इनसे मुक्त कराइए। अब वो मुक्ति का आवाहन कर रहे हैं इजराइल से। ट्रंप कह रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है अगर उस पर बल प्रयोग हुआ तो समझ लेना खमैनी, हम घुस जाएंगे और हम पीटेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अरे हमको पता है ये कौन खड़ा किया है। तो किसने खड़ा किया है? इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, चीन को किस तरह का नुकसान होने वाला है, ये तमाम सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले जो वहां खेल चल रहा है उसे जानते हैं। अब जिस तरह की हिंसा भड़की है उसका कारण तलाशा जा रहा है, तो पता चला कि साहब वहां बड़ी जो है दुश्वारियां चल रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि कौन सी दुश्वारियां हैं? तो कहा गया कि साहब देखिए सैंक्शन वगैरह लगा हुआ है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है और मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई वो चरम पर है। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा? वो नाराज होगा और जो सरकार है वो कुछ कर नहीं रही है, तो वो लोग सड़क पर उतर गए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो सैंक्शन है, ये सैंक्शन तो आप देखिए तकरीबन 25-30 साल से ईरान के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और उस सैंक्शन को लेकर अभी अचानक नाराजगी बढ़ गई। ये अचानक ही हुआ है ना, ऐसे कैसे हो गया भाई? अच्छा, बड़ी बात यह है कि ऐसे ही बांग्लादेश में हो गया था, ऐसे ही नेपाल में हो गया था, ऐसे ही ईरान में दिखाई दे रहा है। कहानी क्या है? वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये फंडेड है, किसके जरिए? यूरोप ने फंड किया है, अमेरिका ने फंड किया है। वो कह रहे हैं कि साहब ये लोग फंड किए हुए हैं, इस वजह से ये सब चल रहा है। और इजराइल को आप भूल ही नहीं सकते।
वो कह रहे हैं कि साहब इसमें इजराइल खड़ा है। ये सभी लोग मिलकर ईरान के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में ईरान के भीतर लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा है, जनजी का आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और देखिए यहां भी कोई चेहरा वरा नहीं है, बस लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि खमैनी से हमको मुक्ति चाहिए। यह बड़ा घटनाक्रम है जो चल रहा है कहां, पश्चिम एशिया में। ये जो कुछ ईरान में हो रहा है ना साहब, ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना को इस लिहाज से देखा जा रहा है कि अब उल्टी गिनती वहां की जो हुकूमत है उसकी शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो अभी युद्ध हुआ है उस युद्ध में अरे ईरान और इजराइल जो भिड़े थे उसमें अमेरिका भी घुसा और फिर इनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वगैरह है उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद से वहां लोग भी डर गए हैं। देखिए वो तो ठीक है कि ये लोग फंड कर रहे हैं और ये तमाम चीजें, लेकिन ईरान में वाकई में मामला गंभीर हो गया है। और उस गंभीर होने का कारण यह है कि अभी पीछे जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, उससे लोग डर गए और उनको लग रहा है कि खुमैनी जबरदस्ती हम लोगों को जो है आग में झोंक रहा है, हम इसके चक्कर में क्यों आग में झोंके। ये अपने ईगो में जो है पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। ये देखिए ये जो युद्ध हुआ ना, ये ट्रिगर पॉइंट है। और फिर लोगों को यह भी लग रहा है कि भाई आप लड़ रहे हो और उसमें हमारी जान सासत में डाल रहे हो, लेकिन हमको मिल तो कुछ नहीं रहा है। आपके लड़ने की वजह से हो क्या रहा है कि ईरान के ऊपर और प्रतिबंध लग रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध, और उस आर्थिक प्रतिबंध की दुश्वारियां आम आदमी झेल रहा है। भाई खमैनी क्या झेलना है, खमैनी के लिए तो पूरी व्यवस्था है, वहां का जो बुजुर्गा तबका है उसके लिए पूरी व्यवस्था है। वो तो भैया तेल बेच बेच के जो है पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, आम आदमी को उससे क्या मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और फिर एक मसला वहां और भी उठ रहा है कि भैया ये तुम्हारे तेल का पैसा है, ये हिजबुल्ला को जा रहा है, मिल जाएगा, हमास को मिल जाएगा, हूती को मिल जाएगा, हम कौन है, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। ये प्रश्न लोग पूछने लगे हैं वहां पर। आप खबरें देखिए। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार हो अगर वो अपने जनता का ख्याल नहीं रखेगी और उसे छोड़ देगी उनके हाल पर कि मरो जियो हमसे नहीं लेना देना है, तो जनता खड़ी जरूर होगी। ये बात ठीक है कि उसमें जो कहें कि फॉरेन इन्फ्लुएंस होता है, हो सकता है, लेकिन जो ईरान में सवाल उठ रहे हैं उस सवाल से वहां की हुकूमत तो नहीं बच सकती है। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, वो मान रहे हैं कि नहीं दुश्वारियां हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको दूर करेंगे, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हमको ढडास बंधा रहे हैं और इनसे होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात तो कोई नई है, आज ही तो इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा नहीं हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस तो पुराना है। और इस क्राइसिस को लेकर कौन सा मैनेजमेंट किया है खमैनी, कौन सा मैनेजमेंट किया है वहां की ईरान की सरकार ने, उसको तो कोई लेना देना नहीं आम लोगों से। उसको तो इससे लेना देना है कि कैसे इजराइल को ठोका जाए, ठीक, कैसे हमास जैसे संगठन को जो है बढ़ावा दिया जाए, हिजबुल जैसे संगठन को बढ़ावा दिया जाए, हूती। अब बताइए, यानी ये वो संगठन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन माना जाता है। अब बताइए ये क्या कर रहे हैं वहां। भाई इजराइल तो तीनों को ही मानता है और इनको सिर्फ इसलिए ईरान पाल पोस रहा है ताकि जो है वो जो इनका अपना एक रिलीजियस वार है उस वार के लिहाज से काम किया जा सके। अब ये वहां की जनता जो है इसको लेकर बड़ी परेशान है, अरे नहीं 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 ऐसे तो नहीं चलेगा, ये नहीं होने वाला है, हम इसको नहीं मानने वाले हैं। इसलिए वो सड़क पर है और वो चाहते हैं कि यहां पर एक ऐसी सरकार हो जो लोकतांत्रिक सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, जो उनकी बात सुने और जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उन संबंधों को उस लिहाज से चला जाए जिसमें ईरान के लोगों की भलाई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चंद लोगों की भलाई हो,
तो देखिए, इसलिए वहां पर लोग सड़क पर हैं। और ये जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने उनको डराया भी और उनकी दुश्वारियां भी बढ़ाई हैं। अब डर नहीं है। अगर हमास नहीं चुप बैठता है, हिजबुल्ला चुप नहीं बैठता है और वो इजराइल से पंगे लेता रहता है, तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के सब जो है ये प्रॉक्सी हैं सब। तो फिर इजराइल अल्टीमेट जो है निशाना कौन बनेगा? ईरान की आवाम बनेगी। देखिए, वहां मिसाइल दागी जाएगी, वहां बम गिरेंगे, तो कौन हताहत होगा? अभी इतने दिन हुआ, खमैनी को कुछ हुआ तो जाके बंकर में बैठ गया। आम आदमी क्या करे? मसला आम आदमी का है, वो तो परेशान है। तो वो डरा हुआ है कि भैया ये जो कुछ चल रहा है उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो चाहता है कि भाई इनको हटाओ, हो गया, ये जाए यहां से। अब सवाल ये उठता है कि जो तख्ता पलट वहां होने वाला है, जिसकी पूरी संभावना है, और वो इसलिए भी है क्योंकि अगर हमास को खामोश करना है, हुती पर कंट्रोल करना और हिजबुल्लाह को खत्म कर देना है, तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप ईरान में रिजीम चेंज करवा दीजिए। अब लीजिए, ईरान में रिजीम चेंज हो गया, तो उस रिजीम चेंज होने का फायदा किसको होने जा रहा है और नुकसान किसको होने जा रहा है, ये थोड़ा समझते हैं। खास तौर से भारत के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए, पहली चीज तो यही है कि अगर वहां रिजीम चेंज होता है तो ईरान में जो भी सरकार आएगी वो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका के लिहाज से होगी, अमेरिकी परस्त होगी। ऐसे में जो अमेरिका की पाकिस्तान पर निर्भरता है वो खत्म होगी, और जैसे ही अमेरिका की पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म होगी, वैसे ही पाकिस्तान जो है दो कौड़ी का रह जाएगा। क्योंकि तब जिस तरह से अभी पाकिस्तान को लेकर अमेरिका बड़ा पॉजिटिव रहता है, वो मामला फिर नहीं रहेगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा सरदर्द खत्म होगा कि जब मन कहेगा कूटेंगे। अच्छा, ईरान में मौजूदगी की वजह से जब वो आ जाएगा तो देखिए, अब वहीं पे खड़ा रहेगा तो थोड़ा जो है चीन भी टाइट रहेगा, चीन का भी होश ठीक रहेगा। और चीन का होश ठीक ही नहीं रहेगा, ये जो यहां सत्ता बदल होगी, उस सत्ता बदल की वजह से चीन के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ेगा। और वो जो असर है, देखिए, चीन ने ईरान में बड़ा निवेश कर रखा है। एक तरह से कहा जाए कि ईरान चल ही रहा है चीनी पैसे से। भैया सारा तेल वो खरीदता है, तमाम सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो देता है। तो कुल मिलाकर आप कहें कि चीन का बहुत कुछ लगा हुआ है ईरान में। तो ईरान में जैसे ही रिजीम चेंज होगा, सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान और चीन को लगने वाला है। और अगर आप इस तरह से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान तो चीन ही का होगा, क्योंकि अमेरिका आ जाएगा तब कहां से तेल खरीदोगे? फ्री का तेल मिल रहा है। और ये जो हथियार बेच रहे हो, कहां से बेचोगे? एक मार्केट तो सीधे चला जाएगा। तो यहां जो फेरबदल से होने जा रहा है, उस फेरबदल में चीन को भारी नुकसान, पाकिस्तान की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। फायदे में कौन रहने वाला है? भारत। एक तो दोनों चुप रहेंगे और डरे रहेंगे, दूसरा चाबार पोर्ट जिसे भारत ने विकसित कर रखा है, और उसके बाद तो सीधा सा मसला है कि भारत के लिए समस्याएं फिर कम हो जाएंगी। तो ये जो ईरान में होने जा रहा है ना, और जो चल रहा है, वो जाहिर तौर पर भारत के लिए आप एक तरह से कहें कि ठीक संकेत तो है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।